ऑब्जेक्टिव छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। आज के इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करेंगे गौतम बुद्ध के काल से, मतलब बुद्ध धर्म से संबंधित काल के विषय में। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है कि छत्तीसगढ़ में गौतम बुद्ध के आगमन की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो विनय पिटक और अभिधम पिटक से तो नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रमुख पुस्तकों में से एक है। विनय पिटक में भिक्षुओं के रेगुलेशंस के विषय में बताया है और अभिधम पिटक का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म के दर्शन से है। अब बचा कौन? अवदान शतक और दिव्य अवदान। तो हमारा जो आंसर होगा क्या? अवदान शतक, ठीक है। और हेन सॉन्ग से भी पता चलता है कि जो अशोक थे वो कहाँ पर आए थे? छत्तीसगढ़ आए थे। हेन सॉन्ग के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यह एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अब जिस समय वहाँ पे राजा हर्ष का शासन था उत्तर भारत में, उसी समय छत्तीसगढ़ में महाश्रीगुप्त बालार्जुन का शासनकाल था, ठीक। तो ये जो हेन सॉन्ग है वो कब आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे और इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी एक लिपि, एक फोटोकॉपी करना था, हम ये बोल सकते हैं। मतलब अब उस समय तो फोटोकॉपी मशीन नहीं था, तो उनका मुख्य काम ये था कि ये जो बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें थी उसको देख के कॉपी करते थे। तो इस दरमियान उन्होंने क्या किया कि वो जो भी स्थान भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित थे और प्रसिद्ध थे उनका इसने क्या किया था? दौरा किया था। तो इसी क्रम में इनका आगमन कहाँ पर हुआ था? सिरपुर में आगमन हुआ था। इस बात को किस में लिखते हैं? इस बात को अपनी पुस्तक CU की में लिखते हैं, ठीक। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। तो सिरपुर कहाँ है हमारा? महासमुंद जिले में है। 6ठी शताब्दी में छत्तीसगढ़ के सिरपुर जिले में स्वास्तिक विहार एवं आनंद कुटी विहार का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध भिक्षु आनंद ने कराया था। और कहाँ है सिरपुर? ये महासमुंद जिले में है। ये स्वास्तिक विहार और आनंद विहार का फोटो है। छत्तीसगढ़ के गुंजी, दमू दरहा व बूढ़ी खार मल्हार किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? तो उसका आंसर क्या होगा? ऋषभदेव से संबंधित है। जो ऋषभदेव फाउंडर हैं किसके? जैन धर्म के। इनका जो वर्णन है यह ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। और जो पार्श्वनाथ है इनका छत्तीसगढ़ में संबंध कहाँ है? नगपुरा तीर्थ जो दुर्ग के समीप है वहां पर इनका संबंध है। अजितनाथ, ऋषभदेव एवं चंद्रप्रभा की प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होती थी? उसका आंसर क्या है? सिरपुर। महाजनपद का निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध छत्तीसगढ़ से था? तो इसका आंसर क्या होगा? चेदी महाजनपद। देख लेते हैं। तो चेदी महाजनपद ये वाला हो गया, चेदी महाजनपद। तो दिख रहा है त्रिपुरी मतलब जबलपुर। तो इसका जो प्रभाव था किसमें था? छत्तीसगढ़ में था। यही चेदी से क्या बना फिर बाद में? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ कहलाया। ये हो गया अवंती, जो बाद में था, जो ऑप्शन में दिखाई दिया था अवंती। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्कों से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका तीनों अकलतरा, ठठारी, तारापुर तथा बारे, तीनों के तीनों ही मौर्यकालीन सिक्कों से संबंधित स्थल हैं। तो अकलतरा और ठठारी कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों जो है जांजगीर चांपा जिले में है, ठीक। तारापुर जो है रायपुर जिले में है और बार का संबंध किससे है? रायगढ़ जिले से है। निम्न में से किस स्थान पर मौर्यकालीन प्राचीन नाट्यशाला और अभिलेख के प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? महेशपुर, जो कि सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ मौर्यकालीन कपाटपुरम स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? तो ये अशोक की लाट प्राप्त हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। बिल्कुल सही। जोगीमारा, सीता बेंगरा, ये सब गुफाएं प्राप्त हुई हैं। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं का संबंध, जोगीमारी गुफाओं से ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। बिल्कुल सही। अशोक के कलिंग अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त कांस्य स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजतंत्र का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो उसका आंसर क्या होगा? सातवाहन। ये देख लेते हैं। मैप इमेज में भी, पीक में भी दिखाई दे रहा है कि ये किरारी स्तंभ लेक है, जो कहाँ से मिला है? तालाब से मिला था। कब मिला था भाई? 1921 में मिला था ये। और इस पे पुस्तक भी लिखा है किसने? लोचन प्रसाद पांडे जी ने।
सातवां नहरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर क्या होगा? बालपुर। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। ये देख लीजिए आप, इसे बोलते हैं आहत मुद्रा और पंचमार्क मुद्रा बोलते हैं। ये बहुत शुरुआती मुद्राओं में से एक है। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा किस वंश के शासकों ने प्रारंभ की? तो इसका आंसर क्या होगा? सातवाहन। ये दिख भी रहा है सातवाहन, ठीक है। तो सातवाहन को संस्थापक राज्य कौन था? सिमुक था, और ये दक्षिण भारत का पहला साम्राज्य था। इसलिए इसे पुराणों में क्या कहा गया है? इसे पुराणों में आंध्र भृत या आंध्र जाति के नाम से संबोधित किया गया है पुराणों में। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो राजा थे वो ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। इसके अलावा एक फैक्ट और बनता है कि यहाँ के जो राजा थे अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम रखते थे, हालांकि ये पितृसत्तात्मक था। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे।